देवव्रत का नाम है। पिताजी राज में नहीं आते, काज में नहीं आते, दिशा ठीक नहीं, चेहरा भी ठीक नहीं, सोचनीय मुद्रा में रहते। सारथी से पूछा, मंत्रियों से पूछा, कुमार कारण हमको नहीं पता। फिर सारथी से पूछा, तुम रोज साथ जाते हो, कहां जाते हो पिता महाराज? बोले महाराज मुझे जंगल में छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, शाम को लौटे आते हैं, मैं रथ पे आदेश है खड़ा रहता हूं। धन्य रे भीष्म पिता। अभी भीष्म पिता है नहीं, अभी देवव्रत है। जैसा रथ निकला पिता महाराज का, रथ नहीं लिया, अश्व पे आरूढ़ हो गया। रथी है वो घोड़ा पे बैठा अकेला, सारथी भी नहीं ले जाऊंगा। कोई ऐसा घटित घटना हो और मेरा सारथी देख ले, बताएगा तो मेरे पिता की बदनामी हो जाएगी। कितना बढ़िया विचार है देवव्रत का। वैसे ही महान नहीं बन जाते। गए, रथ छोड़ा, राजा उतर के गया, इन्होंने भी अपने अश्व को बांध दिया, घोड़े को उतर के दूसरे रास्ते से गए। देख तेरे पिताजी की दशा को समझ गए पूरी बात। पिताजी लौट गए। आज देवव्रत सीधा गया कहां? समल्ला के पास, प्रणाम किया, कुमार तुम असद छोड़ दिया। बड़े बड़े राजा इनकी वीरता के आगे डरते थे। ब्रह्मांड में 3 ही व्यक्ति ऐसे थे वो भीष्म पिता का सामना करते थे, परशुराम, भगवान कृष्ण, बाबा शंकर। चौथे में सामर्थ्य नहीं थी। पहुंचा, प्रणाम किया, आइए कुमार, मैं अपने पिताजी की चिंता का कारण जानना चाहता हूं। मेरे पिताजी रोज आते हैं, मैं कारण तो समझ गया, लेकिन समस्या बता दो। बोले कुमार समस्या हो तुम? मैं? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी मेरी कन्या का हाथ चाहते हैं अपने साथ। मैं कैसे समस्या? बोले तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, गद्दी आपको मिलेगी, और मैंने तुम्हारे पिताजी से कह दिया वचन दो, मेरी पुत्री को जो पुत्र होगा वो गद्दी का अधिकारी होगा। बस आज भीष्म पिता ने वही प्रतिज्ञा कर डाली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, आजीवन विवाह नहीं करूंगा दासराज, लेकिन इसको मेरी मां बना दो। मैं उसका पुत्र हूं। सत्यवती के चरण छू लिए और अपनी जवानी को बलिदान दे दिया। बोले आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं। आकाश में आकाशवाणी होने लगी, पृथ्वी डगमगा गई, इतना भीषण प्रण किया। और एक बात और देख लो, जाकर पहुंचे पिता महाराज के पास, पिताजी को निवेदन किया, पिताजी मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है और मैं चाहता हूं मेरी माता को लेके आओ, और तुम्हें वचन देता हूं निष्ठा के साथ इस राज सिंहासन की सेवा करूंगा। जो इस गद्दी पर बैठेगा उसमें मैं तुम्हारी छवि देखूंगा। क्या अंधा उनके बंधन करने लायक था? इसका नाम है पुत्र। अपने पिता के सुख के लिए अपनी जवानी को बलिदान कर दिया। आज मिलेंगे मोड़ा, पुत्र मिलना बड़ा कठिन काम है। आज राम जी को देख लो, राम जी के चरित्र को, पिताजी के वचन की रक्षा करेंगे। चारों वाले जो राम जी वनवास होना चाहिए। राजा बैठा है सभा में, मुकुट है गया टेढ़ा, मुकुट टेढ़ा हो गया। मंत्री ने कहा महाराज आपका मुकुट ठीक नहीं है। बोले दर्पण लाओ, शीशा मंगाया, देखा शीशा में, मुकुट ठीक किया राजा ने। लेकिन ठीक किया मुकुट और कान पे एक बार समझ में आया, श्रवण समीप, श्रवण समीप भई सिद्ध के सा, श्रवण समीप भई सिद्ध के सा, मन उजरट भलो अस उपदेशा। एक बार श्रवण माने कान, समीप माने पास। श्रवण समीप भयो श्रत केशा, ज्यादा नहीं हुआ, एक हुआ। अब हमारी तुम्हारी तो सब ही हो गई। कभी सोचा? अरे ये चौथापन भजन करने के लिए, धर्म करने के लिए। मैं ये नहीं कहता आप जंगल में जाओ, प्रपंच छोड़ दो, मान प्रतिष्ठा छोड़ दो। ऐसे ही आप तो बड़े सज्जन हैं, तीर्थ पे कथा करा रहे हैं।
आपसे तो मैं क्या कहूं, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद भी चल रहा है। 4 आश्रम है, मैंने कल भी बताया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। चौथे पर जयेंद्र पकानन, भजन करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं जंगल में रहो, साधना नाम साधु, घर में ही साधना करो, पक्के सन्यासी आप। लेकिन मोह ममता को छोड़ दो। पुत्र क्या कर रहा है तू जान, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, तीर्थ करा दो, कथा सुना दो, ये काम होते रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे हम उस माया को और जेठ में भरते जाएंगे। नाक लग जाएगी, पूछ, अच्छा पूछ किसके होती है सही बताना है? पूछ किसके होती है? पशु के होती है ना। तो हम पशु क्यों बने? अरे उस पूछ को हटा दो, हम तो बिना पूछ वाले बढ़ जाए। ना राम नाम लीनो दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। समझ गए मेरे लालो? बेटा तैयार रहो। कालायो आटी में मिल जाए गोर माटी में, कालायो आटी में दिल जागो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी घाटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाए गोर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। जय हो। या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी रे मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में
से भैया ये जाएगी मुक्ति है। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। सभी भक्त हाथ ऊपर करते हुए तारी की सेवा करते हुए बोलेंगे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, नाराम नाम लीनो, ना हरि का नाम लीनो, ना हरि का नाम लीनो, दिन भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। सीधी राम नाम धन सबसे अच्छा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। बस इसी को इकट्ठा कर लो अपने कृष्ण। राजा ने देखा श्वेत बार हो गया, राम जी को युवराज बना दो। सचिव बुलाए, सचिव ने आकर के महाराज जय जीवन की प्रणाम हुआ। जो पंचाय मत लागे नीका, करे हरसी रामाय टीका। सबको अच्छा लगता हो, मेरा विचार है राम इसके योग्य हो गया है, इसको युवराज बना दिया जाए। एक बात याद आ गई मुझे मंच से बचपन की। मैं 11 साल का था, हम 4 भाई थे, 3 बहन थी। 11 साल की आयु में मेरे पिताजी ने मुझे अशोक भैया मालिकी दे दी थी, ईमानदारी से कह रहा हूं। छोटे भैयाओं की बहनों की शादी भी संबंध मेरे हाथ से हुए। कितना दायित्व दिया। एक दिन बोले, मैंने कहा चलो हाट करना है, तो मेरे पांव का नापा होने का एक ही था। वो बात आज भी मुझे कचोटती है। बोले जब बाप की पनैया बेटे के पैर में आने लगे तब उसे मालिकी छोड़ देना चाहिए। समझ लो कि बेटा बराबर का हो गया है। अब मेरा जूता तेरा जूता बराबर फिट बैठता है। देखिए समझदारी राजा दशरथ ने देखा मेरा नाम इसके लायक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि पूरा भार छोड़ दो, लेकिन अपने सामने उसको लायक बना दो, धीरे धीरे छोड़ दो, संभालने दो उसको। कहीं गड़बड़ दिखाई देती है तो उसको साधो, उसका सहयोग करो। ये कथा यही सिखाती है हमको। दो जिम्मेदारी और पूर्णतः तुम्हारे सामने संभाल लेगा, तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि अब मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूं। भगवान के भजन में भी मन लगाओ। आज राजा ने सचिवों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, और सबसे विचार मंथन करने लगे। गुरुदेव से सूचन किया। राम जी को पता लगा कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। सोचने लगे, जन्म एक संग संग भाई, भोजन सहन कीन लरिकाई। एक साथ जन्मे हम, एक साथ खेले हम, कर्ण भेद अपवीत विहंगा, संग संग सब भयो अज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण भेदन साधी तक लेकर के चारों भैयाओं के सारे संस्कार साथ हुए हैं। विबल वंश या अनुचित एकु, बंद बहाय बड़ी अभिषेकु। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? हम चारों भैया बराबर के, और सबके समानता होना चाहिए। सबको त्याग करके मुझे राज दे रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है। गुरुदेव को पता लगा, बुलाया गया। गुरुदेव को सूचना मिली। गुरुदेव से कहा मुहूर्त बनाओ प्रभु। गुरुदेव ने कहा राजा
जब राम जी युवराज हो जाए वही सही मुहूर्त है। गाएंगे समय लगेगा। लोग कहते हैं एक शंका है कि गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन विपत्ति पड़ी। मैं तो कहता हूं राजा दशरथ ने मुहूर्त बनाया ही नहीं। रामायण पढ़ लो। राजा ने कहा तो एक ही बात कही गुरुदेव ने, राजन जिस दिन राम जी युवराज हो जाए, राज तिलक हो जाए, बस उस दिन ही मुहूर्त समझ लेना। वो तो जानते थे कि राम का अभिषेक अभी होना ही नहीं है, और कहती है तो गड़बड़ होती है। महल सजने लगा, पताकाएं बंधन लगने लगे, अयोध्या नगरी ऐसे सजाई जाती है ऐसे कोई नई नवेली दुल्हने को सजाता है। गली हाट वाट राजसभा तैयारी हो रही है राजाभिषेक की। मैया कौशल्या को पता पड़ा, एक दासी गई दौड़ के, मैया पता है कुछ? बोले बताओ। कल राम राजा बनेंगे और जिस मैया का बेटा बने राजा उसी खुशी का पारावार रहेगा। गले में बहुमूल्य हार पहनी थी, तोड़ा मैया ने और दासी को दे दिया। दासी ने पहना अपने गले में, अरे भाग्य को सराहने लगी। इधर गई उधर देवता चिंतित होने लगे, अरे राम जी तो हमारे कार्य के लिए आए, और अगर राज हो गया तो फिर अत्याचारी राक्षस कैसे मरेंगे। बुलाया सरस्वती को, मैया तू एक काम कर, कैसे भी समझ लो, राजा की बुद्धि को फेर दो। बोले देवता तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं है, राजा दशरथ तेरा धर्मात्मा है, उसकी बुद्धि को कोई नहीं बिगाड़ सकता। माता बहन भाई समझ लेना, चुगल उसी की बुद्धि को बिगाड़ सकता है किसकी बुद्धि में कई तर्क होगी, किसी के प्रति भेद होगा तो चुगल प्रवेश कर जाएगा और तुम्हारे घर को बिगाड़ देगा, गारंटी मेरी। इसलिए कभी भी परिवार में कोई समस्या दिखाई देती है तो सामने बैठे कर उसको सुलझा लेना, और आगे दूसरे की बातों में तो भाई भाई को अलग करवा देंगे, पिता पुत्र को अलग करवा देंगे, क्योंकि जहां विकृति हुई तो दूसरे को प्रवेश होने की जगह मिल जाएगी। आज मैया बोली क्या बुद्धि खराब है? बोले मैया कुछ भी करो। देवता बोले, मैया सरस्वती ने सपनेश्वरी देवी को बुलाया, पूछा जाके देख ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए अयोध्या में उसकी बुद्धि में भेद हो तो अपन प्रवेश करके देवताओं का काम कर देंगे। लौट के आई, कहीं ना मिला। फिर प्रयास किया, मैया सरस्वती ने ध्यान लगाया, देवताओं से कहा चिंता मत करो, एक पात्र मिल गया है। मौने बोले मंथरा, इसकी बुद्धि में भेद है। केकई राम को चाहती है भयंकर, सोने का महल दिया लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है। बोले बस यहां काम बन सकता है। अब बुलाया विघ्नेश्वरी देवी को विघ्न के लिए। बोले तू जा मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर जा, और कैसे भी जाकर के तू बैठ करके और रानी की बुद्धि को फेरने का प्रयास करना। मंत्रणा बढ़ गई, देवता बैठे, इधर वो दासी हार पहन के निकली, उधर से मंथरा का आना हुआ, और जिसने रानी का हार पहना हो 9 लाख का, उस जमाने में 9 लाख का, उस दासी के पैर ऐसे उठ रहे हैं कि कोई जवान चल रही हो, खुशी का पारावार नहीं। जब मंत्रा की दृष्टि गई, अभी मंत्रा को पता नहीं है नगर क्यों सजाया जा रहा है। पूछा, हे दासी इधर आ, आज मुझे बड़ी खुशी दिखाई दे रही है, बड़ा हार है, ये कहां से मिला? बोले मंत्रा तुम्हें कुछ पता है? बोले नहीं तो। अरे कल मेरे राजा राम बनने वाले हैं, मैया कौशल्या राजमाता बनेंगी और मैं राजमाता की दासी। अभी तो मिला है हार, देखना अभी क्या क्या मिलने वाला है। और बुद्धि में कर गई देवी प्रवेश, और मंत्रा चल दी वहीं से। कहां गई? सीधे ही केकी के भवन में प्रवेश कर गई। पहुंचा तो चेहरा अलग था। केकई को राम जी के राज्याभिषेक का इतनी खुशी थी, उसने मैया कौशल्या को नहीं थी। ये भी आपको बता दें। पहुंची, पूछा मंत्रा क्या बात है, कैसी उदास है?
किसी ने कुछ बोल दिया, रानी तुम्हें कुछ पता है? बोले हाँ पता है, कल राम जी का अभिषेक होगा राजेश। अरे नाच खुशी से, क्यों ईर्षा करती है? मेरा राजा, मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा ने हाथ लगाया मस्तक से, बड़ी मुद्रा से दीवार के सहारे खड़ी हो गई। पूछा के ने क्या बात है, क्यों दुखी है? बोले तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हें तो अपना हित होना है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने राजा ने अपने ऐसे मोह जाल में फंसाया है, तू है गई अंधी अंधी, लेकिन मैंने तो तुझे बालक से पोसा है। ये संग आई थी वहीं से एक देश से दहेज में। बोले इसलिए मुझे तेरी चिंता है। अरे तेरे पिताजी ने मुझको तेरी जिम्मेदारी दी है। कौशल्या बड़ी चतुर है, देख कैसा अवसर का लाभ उठाया है। राजा को फंसाया अपने जाल में, भरत को और शत्रुघ्न को भेज दिया ननिहाल, और राम जी को राजा बना रहे हैं। देख मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, को नृप होए हमें क्या हानि, चेरी या छोड़ हो नहीं रानी। मैं तो चेरी की चेरी रहूंगी, लेकिन तेरी दास्ता मुझसे दिखा नहीं जाएगा। कल जैसे ही राम राजा बनेगा, कौशल्या राज रानी बनेगी, और उसे तुझे उसकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। भर दिया मंत्र, गालियां दी, लेकिन बात असर करने लगी धीरे धीरे। असर हुआ। बोले मंथरा तू ठीक कहती है, संवाद तो बहुत लंबा हुआ, तू बता वो करूं क्या? बोले का बात बता दूं। अब कपट की पटारी खोल डाली। मैंने सुना है कि राजा ने तुझे वरदान दिया है, मांगने को तेरा उधार है। बोले हाँ, तो मांग ले। बोले कैसे मानूं? बोले त्रिया चरित्र करना पड़ेगा तुझे, नारी चरित्र। और बाबा लिख दिया त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवम न जाना कुतो मनुष्य। भगवान त्रिया चरित्र से बच के रहना, माता बुरा मत मानना। पुरुष का भाग्य कब उदय होगा किसी को नहीं पता, इसलिए त्रिया के चरित्र से बच के रखना। आज मंथरा कहती है कर डाल त्रिया चरित्र। बोले क्या करूं? बोले आंखों से आंसू बाबा, राजवस्त्र उतार दे। और फिर क्या करूं? फटे वस्त्र पहन ले। और क्या करूं? बोले चली जा कोई भवन में। अच्छा? बोले हाँ। हुआ समय श्याम का, राजा गया महल की ओर। एक बात बता दे, केकई इतनी सुंदर थी उस टाइम, शायद ब्रह्मांड में कोई ही नारी होगी। और राजा केकई से बहुत प्रेम करता था। और जो रानी राजा को जीवन दान दिया था, आज वो जीवन दान लेने जा रही है। देख लेना, ध्यान देना। केकई थी कुंवारी, ये बड़ी वीरांगना देवी थी। केक देश की भूमि पर हुआ देवासुर संग्राम, राजा को सहयोग के लिए बुलाया गया। कथा पे वही रहना। ये राजा ऐसा था कि देवताओं की हमेशा रक्षा करता था, इसीलिए देवताओं को विजय दिलाता था। इसीलिए इंद्र का सिंहासन आधे पे इसका अधिकार रहा हमेशा। आधा सिंहासन राजा के लिए 24 घंटा खाली रहता था। कभी भी राजा दशरथ आ सकता है, इंद्र के आधे सिंहासन पर उसका अधिकार था। आज राजा गया युद्ध करने के लिए, युद्ध हुआ भयंकर, राजा का सारथी मारा गया। अब रथ चलाने वाला नहीं है तो रथ ही करेगा क्या? उस टाइम युद्ध भूमि में थी अपने पिताजी के रथ पे ये वीरांगना, फेंटा बना था केशव पे, ताकि कोई ये ना पहचानने के लिए बना है। जाने छलांग मारी, कहीं नहीं पहुंच गई राजा की धुरी पर, पकड़ लिया रस्सी घोड़ों की, कुशलता से रथ आकर लगी। तब तक सामने से
राक्षसों ने वीरघातनी शक्ति को छोड़ा। धन्य वो देवी अपने हाथों पकड़ लिया। जैसा पकड़ा मानो कई कुंटलों का वजन शक्ति का। रानी धूल पर गिर गई। राजा को बचा लिया, नीचे गिरी, फेंटा निकला, केश खुल गए। राजा ने क्रोध में युद्ध किया, शब्दभेदी बाण चलाया, परास्त किया, देवताओं को विजय दिला दी। कि कहीं पुनः आगे धरते देखा देवी तू कौन है? आज तेने मेरी जान बचा ली और युद्ध में भी विजय दिलाने वाली तू ही है। अगर सारथी न होता तो मेरा रथ कौन चलाता? मैं पराजय हो जाता। वीरघातनी शक्ति आई, तेने उसको हाथ में ले लिया। एक कैसी रानी है, ध्यान देना, कितनी प्रतापी रानी है। चुगल के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए ये कथा ये कहती है चुगलों से सावधान रहना, किसी की बातों मत आना, अपने विवेक से काम करना। बुद्धि काम नहीं करती है तो अपने गुरु से, अपने पिता से, अपने ससुर से, अपनी सासू से वार्ता करना। तो